जाने अनजाने रास्तों पर कुछ हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमसे मदद मांगते हैं। कुछ लोगों की हम मदद कर देते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है। कुछ लोगों की हम मदद नहीं कर पाते हैं तो एक मन में मलाल रह जाता है। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर देता है। मदद के बदले में थैंक यू मिलना चाहिए था, शुक्रिया मिलना चाहिए था, मगर उसके साथ ऐसी अनहोनी, ऐसी वारदात होती है जिसकी शायद उसने कभी ज़िंदगी में कल्पना की होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश के ज़िला ग्वालियर की। यहीं का एक थाना क्षेत्र है बहोड़ापुर। इसी थाना क्षेत्र का शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 11 अगस्त की रात 10 बजे पुलिस को एक फ़ोन पहुंचता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस सूचना पाते ही मौके पर पहुंच जाती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाती। पुलिस ने उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अगले ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो हैरान करने वाली रिपोर्ट थी। दरअसल किसी भारी वस्तु से उस व्यक्ति की हत्या की गई और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया गया। पुलिस प्रथम दृष्टया इस मामले को प्रेम प्रसंग से या अवैध संबंध से जोड़कर देख रही थी और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। मगर 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है, पुलिस को इस व्यक्ति की शिनाख्त भी नहीं हो पाती। घटना के तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से इस व्यक्ति की एक पहचान होती है और ये मेहगांव का रहने वाला पंकज जैन, जो कि पेशे से एमआर था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। शायद ये उस इलाके में किराए के कमरे पर रहता था और वहीं से रहकर ये नौकरी करता था। परिवार वालों ने संपर्क किया और परिवार वालों ने रो रो के बताया कि यही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। मगर इसके जाने से परिवार अब सड़क पे आ जाएगा। मामले की अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, सबको खंगाला जाता है। उस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, सबसे पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है। मगर इस मर्डर के संबंध में, इस हत्या के संबंध में पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता। पुलिस इसके मोबाइल, पर्स, जो भी चीज़ें इसके साथ थीं, स्कूटी वगैरह सबको तलाशने की कोशिश करती है। पुलिस को फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता और मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है कि इस बीच ये किसके संपर्क में था, किन किन लोगों से बातचीत करता था। मगर पुलिस को इस सीडीआर से भी कोई मदद नहीं मिलती है। इस हत्या को 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस कहीं ना कहीं इस मर्डर को ब्लाइंड मर्डर मान रही थी और इससे कहीं ना कहीं उम्मीद हार चुकी थी। आखिरकार 10वें दिन एक उम्मीद की किरण जगती है और ये 21 तारीख की रात की बात है। दरअसल एक महिला जो दुर्द ज़िला मुरैना की रहने वाली है, उस महिला ने इस व्यक्ति के मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो मोबाइल को ऑन करती है अपना सिम कार्ड डालकर, तो पुलिस को इसकी खबर लग जाती है। पुलिस मौका पाते ही गांव पहुंच जाती है और दुर्द गांव में जाने के बाद उस महिला को हिरासत में ले लेती है। जब इससे पूछताछ करती है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया, तो महिला बताती है कि उसका पति इलियास, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है, उसके पास से ये मोबाइल मिला है। पुलिस ने इस मामले में कोई चांस नहीं लिया और तत्काल प्रभाव से इलियास को अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद थाने लाती है और उसकी जमकर शिकायत की जाती है। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तब वो चौंकाने वाले खुलासे करता है। दरअसल ये घटना 11 अगस्त की है। उसी दिन वह ग्वालियर में अपनी भाभी को देखने के लिए गया था। उसकी भाभी इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती थी और जैसे ही ये एक गाड़ी पकड़ने के लिए, ऑटो या टेम्पो पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है, वहीं से पंकज जैन अपनी स्कूटी लेके निकल रहा था। इलियास ने पंकज जैन को हाथ दिया और कहा कि मुझे ट्रांसपोर्ट नगर छोड़ दीजिए। एमआर था, क्योंकि वो डेली लोगों की हेल्प करता रहता था, मदद करता था। उसने सोचा कि रात का समय है, ये परेशान हो जाएगा, तो इसकी भी मदद कर दी जाए। उसने अपने स्कूटर पे उसको लिफ्ट दे दी और जैसे ही कुछ दूर आगे चले तो दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते पंकज जैन कहता है कि मुझे शराब पीनी है, क्या तुम भी शराब पीना चाहोगे? यहाँ इलियास ने उसकी हाँ में हाँ कर दी और उसके साथ चला जाता है। इसके बाद रास्ते में एक शराब का ठेका पड़ता है, वहाँ से ये क्वार्टर लेते हैं और क्वार्टर लेने के बाद किसी सुनसान इलाके में जाकर उस क्वार्टर को पीने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेठे का शोरूम है, उसके पीछे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर ये दोनों शराब पीने लगते हैं। जब ये
पंकज जैन उस क्वार्टर के पैसे दे रहा था, तब मोबाइल अपना पर्स निकालता है। पर्स में कुछ पैसे रखे हुए थे। इस पर्स को देखकर कहीं ना कहीं इलियास के मन में एक लालच आ जाता है। नई स्कूटी थी, स्कूटी को देखकर भी लालच आ जाता है, और उसके पास एक महंगा मोबाइल था। ये तीनों चीज़ उसने अपने कब्जे में ले ली, और जैसे वो ज़्यादा नशे में था तो वहाँ से इलियास भागने लगा। मगर पंकज जैन इतने नशे में नहीं था कि वो अपना सामान को छोड़ देता। उसने इलियास को पकड़ लिया और उसके साथ हाथापाई शुरू हो गई। इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। कहीं ना कहीं इलियास को ये लगने लगा कि बात अब पुलिस तक पहुंच जाएगी। वहीं पास में एक भारी वस्तु पड़ी हुई थी, उसने उसको उठाकर पंकज को मारना शुरू कर दिया, और पंकज को वो तब तक मारता रहा जब तक पंकज की मौत नहीं हो जाती। इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया था, ताकि पुलिस समझे कि मामला अवैध संबंध का है। दोस्तों, यहाँ वाकई बहुत बड़ी गलती रही है। पंकज के लिए इलियास बिल्कुल एक नया आदमी था। उसके साथ बैठकर उसे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। वैसे भी शराब एक बुरी लत होती है, बुरी आदत होती है। बताया ये भी जा रहा है कि पंकज जैन के परिजन, परिवार वाले, उसकी पत्नी, माता पिता, सभी लोग उसकी शराब पीने के खिलाफ थे। फिर भी वह शराब पीता था, और उसी की शराब उसकी कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी का अंत बन गई। यहाँ न जाने क्यों इलियास के मन में एक लालच पैदा हो गया, और उस लालच में उसने पंकज जैन की जान ले ली। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है कि वाकई किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।